नाजरीन, ये कहानी है 350 अरब डॉलर मलकियत रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग कंपनी के मालिक की कहानी है। जी हाँ, उसकी इबरतनाक कहानी, जिसने कहा था जब मुझे मौत आएगी तो मैं सांसें खरीद लूँगा। नाजरीन, जनूबी कोरिया का ये ताकतवर तरीन शख्स ये इतना ताकतवर था कि ये जनूबी कोरिया के इसने कई दफ़ा कवानीन तक, यानी लॉज तक अपनी मर्ज़ी की शिकें बनवाईं, अपनी मर्ज़ी की कई दफ़ा हुकूमतें, इवन के सरबराह वज़रा इदारों के यानी कि सरबराहान तक तब्दील करवा लेता था। और जी हाँ, ये कई दफ़ा इन्होंने अदालतों के जज तक मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए बदल डाले। और ये स्टेट के अंदर एक स्टेट था। नाज़रीन, मुल्क के हर सियासी उतार चढ़ाव के पीछे सैमसंग कंपनी के मालिक, जिनका नाम ली किन था, वो हर सियासी उतार चढ़ाव के पीछे होता था। दर्जनों मर्तबा उस पर यहाँ पर चोरी यानी कि मुख्तलिफ करप्शन के इल्ज़ामात उस पर साबित हुए। कई सदूर, कई वज़रा को उसने रिश्वत दी जो साबित हुई। इसी तरह 2008 में लीकन पर टैक्स चोरी के इल्ज़ामात भी साबित हुए। नाजरीन, ये जिस तरह हमारे यहाँ मलिक रियाज कहते हैं बैरिया टाउन वाले कि मैं फ़ाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ और वो रुकती नहीं है, तो इसी तरह ये जनूबी कोरिया का ये भी मलिक रियाज ही था जो हर शोबे में ख़रीद कर लेता था, जो ख़ुद ही कहता था मैं अशख़ास को ख़रीद लेता हूँ, इदारों को ख़रीद लेता हूँ। नाज़रीन, इसको सज़ा भी हुई तो इसने अदालत ही ख़रीद ली, सज़ा माफ़ कराई। अलबत्ता इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी इसे एक ओहदा दिया हुआ था जो इससे वापस ले लिया गया था। ली कन पूरे जनूबी कोरिया का एक टैकोन था। और नाज़रीन, ये 350 अरब डॉलर के मलकियत इसके एसेट थे। नाज़रीन, 2014 में इसे हार्ट अटैक हुआ, ये कोमे में चला गया। इसने हार्ट अटैक जैसे हुआ तो इसने वसीयत की कि मुझे वेंटिलेटर पर वो करो, और उसके बाद इसने कहा कि मेरे लिए जो मार्केट में अद्वियात हैं वो मुझे ना दो, बल्कि नई अद्वियात तैयार कराओ। साइंसदान, दुनिया के बेस्ट तरीन साइंसदान बुलाओ, रिसर्च करो, नई मेडिसिन लेके आओ, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर मेरे लिए लेके आओ, ताकि मेरा दुनिया का महंगा तरीन इलाज हो, नई अद्वियात हों, और मैं फिर से, बल्कि ये कहता था मैं सांसें खरीद लूँगा, मैंने मरना नहीं है। तो नाज़रीन, बड़ी कोशिश की डॉक्टरों ने, नई रिसर्च की, अद्वियात नई बनाई, दुनिया भर से उन्हें जहाँ भी पता चला कि कोमे का यानी कि कोई महर डॉक्टर है जो इसको इस कैफियत से निकाल सकता है, उन्होंने अफ्रीका तक, एशिया तक, यूरोप के तमाम बड़े डॉक्टर बुला लिए, लेकिन कोई अफाका ना हुआ, वो कोमे से बाहर ना आ सका। इवन के कंपनी की जो मलकियत थी, यानी सीईओ का ओहदा इनके बेटे ली जाए ने संभाल लिया, और उसने भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाबा दोबारा उसी तरह उठकर बैठें, अपने हाथ से खाना खाएं, और ये दुनिया की बड़ी जो कंपनी है जो मुख्तलिफ मसनूआत, ख़ास तौर पे उसके मोबाइल फ़ोन्स पूरी दुनिया में मजबूत और पायदार समझे जाते हैं, इसी तरह दीगर भी मसनूआत इलेक्ट्रॉनिक्स की सैमसंग बनाती है, और दुनिया में उसका क्वालिटी के हवाले से एक बड़ा नाम है सैमसंग का। लेकिन नाजरीन, उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, और इवन के 6 साल गुजर गए। 2014 में वो कोमे में चले गए तो 2020 आ गया। तो नाजरीन, कोमा ख़त्म नहीं हुआ, और फिर नाजरीन 25 अक्टूबर
25 اکتوبر یعنی 2020 کا وہ دن بھی آ گیا جب ڈاکٹر مایوس ہو گئے، ان کے سر جھک گئے اور اس وقت ان کا سر بھی لڑک گیا، یعنی وہ زندگی کی اس جدوجہد میں وہ اوپر چلا گیا، کومے سے نکل کر وہ اوپر چلا گیا۔ تو اس وقت بھی ناظرین اس کی کمپنی کی جو ملکیت تھی $350 ارب سے زیادہ تھی، اور صرف اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹ میں $20 ارب تھے۔ ناظرین، دنیا کا یہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے سامنے کے شخص کو خرید لیتا تھا۔ یہ کہتا تھا دنیا میں کچھ بھی پاسیبل یعنی ناممکن نہیں ہے، ہر چیز پاسیبل ہے۔ ہر چیز کی اس نے جج بدل ڈالے، اس نے قوانین بدل ڈالے، اس نے اداروں کے سربراہان بدل ڈالے، انہوں نے یعنی کہ ہر چیز اپنی مرضی سے خرید کی، اپنی مرضی سے نتائج لیے۔ یہ کہتا تھا کہ اس کا قول تھا کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، ایون کہ یہ کہتا تھا آپ سانسیں بھی خرید سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، وہ موت کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ ہار گیا۔ جی ہاں، دولت، یہ ساری یعنی کہ اختیارات، یہ طاقت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس روئے زمین کا مالک ہے۔ مائیکل جیکسن، بہت بڑا نام، اس نے بھی اسی طرح کا یعنی وہ ایک ایسے ٹینٹ میں رات کو رہتا تھا جو آکسیجن جس میں یعنی کہ تمام ادویات کا وہ باقاعدہ سپرے کیا جاتا تھا، انجیکشن لگواتا تھا، حفاظتی اقدامات کرتا تھا کہ میں 100 سال تک جیوں گا، اور ناظرین صرف یعنی کہ 42 ایئر کی عمر میں وہ مر گیا۔ تو اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، سانسیں کوئی نہیں خرید سکتا۔ ناظرین، یہ دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرانک کمپنی، موبائل کمپنی سامسنگ کے مالک کی عبرتناک کہانی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔